धार्मिक नगरी वृंदावन में एक युवक ने किन्नरों पर उसका गुप्तांग काटने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। थाने पहुंचे शख्स की शिकायत सुनकर पुलिस के पसीने छूट गए। घटना को लेकर पीड़ित ने थाना वृंदावन में एक डॉक्टर सहित 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने 2 किन्नरों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तीर्थ नगरी वृंदावन में पैसे और वर्चस्व को लेकर किन्नरों में घमासान मचा हुआ है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि समाज में अपनी अलग से पहचान बनाकर और लोगों की खुशियों में शामिल होकर बधाई गाकर त्योहारों पर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। वहीं क्षेत्र का प्रमुख बनने की आकांक्षाएं भी किन्नरों के मन में पनपती रहती हैं। लेकिन पैसा और किन्नर प्रमुख की गद्दी पाने की ललक का नशा ऐसा चढ़ा कि एक किन्नर ने अपने ही उस्ताद पर गुप्तांग काटने का आरोप लगा डाला। पत्नी पूरा मामला वृंदावन के गौरानगर कॉलोनी का है, जहां बाजना के रहने वाले कृष्णा पुत्र दयाशंकर का कहना है कि उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद से उस पर एक 4 साल का बेटा है और वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। कृष्णा और कंगना के आरोप हैं कि गौरानगर में रहने वाली किन्नर छोटी बहू शिष्या झुमका के यहाँ वह 300 रुपए रोज के हिसाब से नाचने गाने का कार्य करता था। आरोप है कि छोटी बहू और साथी किन्नर कृष्णा और पूजा के अलावा खाना बनाने वाली महिला और पुत्र सोनू ने राज नामक डॉक्टर से पिछले 8 जनवरी 2018 को नशे का इंजेक्शन लगवाकर उसका गुप्तांग कटवा दिया। पीड़ित कृष्णा और कंगना ने आरोप लगाया है कि यही लोग मिलकर भोले वाले लोगों का गुप्तांग कटवाकर किन्नर बना देते हैं। उसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। कृष्णा के अनुसार उसे नामजदों ने घर में बंधक बनाकर रखा। मेरा नाम कृष्णा है जी। कृष्णा, क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ में घटना हुई, मुझे नशे में देके और लोग लाश में देके मेरा गुप्तांग हटा दिया गया है। आप लोगों का, ये लोग जो किन्नर हैं, आपका इनसे संबंध कैसे बना? आप कैसे इनसे मिलने आए? इनसे मिले थे, हम झांकी का काम करते थे। कभी मिला था कृष्णा किन्नर मुझे, तो ये मुझे अपने साथ में ले गया कि नाचने गाने का काम तो यहाँ कम पैसा मिलते हैं, तो हम तो 500 देंगे, 1000 देंगे, कभी 300 भी दिए इन्होंने। जैसा मौका मिला ऐसे पैसे दिए मुझे। तो इन्होंने ऐसे मुलाकात हुई, मैंने फिर अपने साथ परमानेंट रख लिया, मेरे बाल बढ़वाए। कितने साल से आप इनके साथ रहे? इनके साथ 2.5-3 साल हो गए मुझे। साल से रहे हो? हाँ। आपके जो आपके पहले भी मेरे साथ घटना होने वाली थी, मुझे मालूम पड़ा, हम भाग गए। आप जो बता रहे हो आपका गुप्तांग काट दिया है, इसकी घटना को कितने दिन हो गए लगभग? जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी के आसपास। जनवरी फरवरी 2-3 महीना मुझे खटिया में डाला रखा है उन्होंने। बिल्कुल नशा रहा, मुझे होश नहीं, ना उठा जाता ना बैठ जाता। आपकी शादी भी हो चुकी है? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा लड़का है, एक मेरी बीवी है, उसका नाम ज्योति है। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मेरा गाँव नौहिल बाजना है, बाजना प्रॉपर। ये जो लोग हैं, आप अभी गुप्तांग अपने काटा है, अब इनसे आप क्या ना, पुलिस से आप क्या न्याय चाहते हो? हम चाहते हैं न्याय, इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी, मेरे 20 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करी, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जो आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं, मैंने हाँ में मुकदमा दर्ज करो, इनको जेल कराओ डायरेक्ट। आपकी जो मेन हेड है, उनका आरोप ये है, वो ये कह रही हैं कि आप उनकी गद्दी हथियाना चाहते हो। नहीं, मुझे बुद्धि से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने 20 बच्चों का इंसाफ चाहिए। अगर रिश्वत लेते तो हम ये काम ही नहीं कराते। और मेरी जान को खतरा है, इन्होंने मारने की धमकी दी है कि गोली से ख़त्म करवा। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किया था? ये 5 लोग हैं, कृष्णा, छोटी बहू और पूजा रानी, और एक लेडीज घर में काम करती है हुसैना, वो भी झड़ों की तरह बात करती है, ताली बजाती है, झड़ा बनती है वो भी, तो मैं मालिक बनूंगी। और एक उसका लड़का ऑटो वाला, वो हम गाली गलौज करता रहता है हर समय, मैं देख लूँगा। राधे राधे। तो ये जो कृष्णा नाम आप बता रहे हो, इनके साथ तो शायद आप भी पिछले महीने बाकी बिहारी चौकी पर एक किन्नर आपने पकड़ा था, उसको नकली बताया था। हाँ जी, बताया था। जब मेरी हालत ठीक नहीं थी, जब भी मेरा पैसा टपक रहा था, इन्होंने मुझे कहा हम तेरा इलाज कराएंगे, दबाव में रखा, मुझे धमका के रखा और धमकी दी अगर किसी से कुछ कहा तो ख़त्म करवा देंगे, जहर के इंजेक्शन लगवा देंगे, तेरे नशे के तो लगी रहे, दवाई कुछ नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा के मार देंगे। तो मैंने डर के मारे कुछ नहीं बताया। जब मेरी थोड़ी बहुत हालत ठीक हो गई है, अब हम कहीं आने जाने लग गए, 2 पैसा मैंने कमाया इन लोगों में से ही, जब मैंने आने जाने लग कहीं हो गए तो अब मैंने कार्रवाई करवाई है। तो मेरे 20 बच्चे रो रहे हैं, मैं कहाँ कैसे जाऊँ, किसको जवाब दूँ मैं अपने घर वालों को? तो ज़बरदस्ती आपसे जो आरोपी किन्नर की प्रमुख छोटी बहू ने आरोपों को नकार कर शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा किया है। उसका कहना है कि कृष्णा ये सब गद्दी पाने के लिए कर रहा है। वहीं दूसरे किन्नर पूजा और कृष्णा का कहना है कि शिकायत करना कंगना और कृष्णा ने यह सब मालिकाना हक को लेकर किया है। अगर ऐसा ही होता तो वो 3 वर्ष से हमारे साथ नाच गाकर पैसे क्यों कमाता, इतने समय से उसने शिकायत क्यों नहीं? दामन में लठ खाऊंगी, डंडे खाऊंगी, अच्छे मिलते बुरे मिलते, गांव का जजमान रहता है,
तो मैंने ऐसे बोला तो कंगना ने मेरे पे आके हमला किया। 4-5 जने थे ये लोग, मेरे पे चढ़े कि जहाँ से तू आई है वहाँ भाग। कन्हैया आप कंगना, कहाँ की हो वैसे? मैं रहने वाली तो इधर की हूँ, अलीगढ़ ज़िले की। अच्छा। अलीगढ़ ज़िले से हूँ मैं रहने वाली। तो इन्होंने ऐसा करा तो फिर मैंने इनकी एप्लीकेशन लगा दी थी। मैंने कि मेरी जान के लिए खतरा है। इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि हम तुझे जब वृंदावन में से मिटा देंगे, हम तुझे वृंदावन में से भगा देंगे। आज क्या हुआ था? आज क्या घटना? आज हमारे ही मथुरा से लोग आए थे तो राजीनामा करके चले गए। राजीनामा है को फिर कोई भी बात नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं है फिर क्या कर रही है क्या क्या नहीं कर रही है। क्या बिंदु रहे राजीनामा पर? किन शर्तों पर राजीनामा हुआ? राजीनामा ये हुआ, राजीनामा इस शर्त पे हुआ कि जिसका भी अब कार्यक्रम बुढ़िया की सेवा करो, और वो तो पंच मालिक बनाते हैं हमारे। मैं कहूँगी मैं मालिक बनूँ, ऐसे मालिक नहीं बनते। हमारी जो बिरादरी जुड़ती है किन्नर जाति, सब मिल के उसे मालिक बना के जाते हैं, जो घर चलाते हैं उसे। अब मैं अलग किराए पर रहती हूँ, वो अलग किराए पर है। हमारी बुढ़िया की टांग टूटी पड़ी है, हाथ टूटा पड़ा, उसकी कोई सेवा ना करेगा तो मालिक ऐसे कौन बना देगा? कोई किसी को मालिक नहीं बनाएगा। जब उसकी कोई करेगा तभी तो मालिक बनेंगे। बस। तो जिसने शिकायत की है वो इस समय कहाँ है? वो अपने घर पर है। अब तो पता नहीं कहाँ गया, हमको क्या मालूम। घर अपने घर पर पक गया। तो मतलब जिस शिकायत करी है तो यहाँ क्यों नहीं है थाने में? पता नहीं, कागज एप्लीकेशन से लगा किसी अपने घर पक गया। किन लोगों की शिकायत की है? किन लोगों का? वही लोग कन्हैया है, किन लोगों के नाम? कन्हैया है। उन लोगों ने किन किन लोगों के खिलाफ? आप लोगों मेरे ने- नाम करी है, इसके नाम करी है, क्या एक क्या हमारी नाम है? अम्मा नाम है। बताइए। मेरा नाम कृष्णा है, इसका नाम पूजा है, और छोटी बहू नाम है हमारी मालिक जो है, और एक हुस्ना है, उनकी बेटी बनी हुई है जो उनकी सेवा पानी करती है, देख रेख, उसका भी नाम लिया है, देख रेख। तो क्या ये सही बात है, सत्य है कि लिंग परिवर्तन कराया जाता है? कोई भी कराते हैं, अपनी मर्जी से कराते हैं, कोई जबरदस्ती तो कोई नहीं करता है। जबरदस्ती करेंगे तो तभी एप्लीकेशन लगा देती ना कि मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं कि वैसा कर रहे हैं। आज को लगा रहे हैं। आज ये मांगते खाते हैं, जो कमाते हैं अपने गुरु के दे देते हैं ले आज जाके। क्या हुआ, क्या विवाद हो गया? आज ये हुआ था कि हम लोग बधाई से आए तो हमारे गुरु बोली उन सबको बुला लाइए, फैसला कर लेते हैं घर के अंदर बैठ के। तो हमारे किन्नर समाज जो मथुरा के जो गद्दी के मालिक है वो सब भी आए थे, सब ने फैसला किया, अच्छे प्रकार फैसला हुआ, सब लोग राजी हो गए। उसके बाद ने जो कंगना नाम का जो किन्नर है हमारे साथ में टोली में रहता है, उसने आके यहाँ अयोध्या कोतवाली में कन्हैया और वृंदावन कोतवाली में कन्हैया और कंगना ने आके रिपोर्ट लिखवा दिया कि हमारा जबरदस्ती लिंग अलग करवा दिया, लिंग हटवा दिया है और हमको किन्नर बना दिया है। हमारे बीबी हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमें हमारे बीबी बच्चों से जुदा कर दिया है। आप हमारी सहायता करें सभी लोग। आप ये बतलाइए, कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है, कोई जहर देगा उसको देख लेगा जहर है खाऊं नहीं मर जाऊंगा। इसने ऐसा क्यों किया? चलो, इसने आज 1 साल हो गए, 2 साल हो गए करवाए हुए, आज इसने इस बात को लिख के सब रिपोर्ट में दिया। अच्छा, इससे पहले आपके साथ कितने दिनों से है? इससे पहले तो ये हमारे पास 3 साल हो गई ना, 3 साल से है। तो 3 साल से किन्नर था या बाकी लिंग उसका चेंज कराया गया? अब सरकार, अब ये जो कह है वही सत्य है, हम क्या शर्म लग रही है, हमको नहीं कहना चाहिए। देखो, हमारे भी बुजुर्ग होते हैं, हमारे भी कोई देवी देवता होते हैं, हम उनकी चद्दर नहीं उभार सकते हैं। क्यों कि जैसे ये कर रहा है ऐसा कोई नहीं करेगा, जैसे इसने बीज बोया ऐसा कोई नहीं बोगा। हमारे ही खाता है, हमारे लिए आज रिपोर्ट लिखवा दी। ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। क्या वजह है जो इस तरीके के आरोप लगा ये रहे हैं? गद्दी मांग रहा है, इलाका मांग रहा है कि मुझको आधा इलाका दो। छोटा सा वृंदावन है, हम इसको आधा दे देंगे, 6-7 हिजड़े 10 हिजड़े कहाँ जाएंगे? ऐसे तो सभी लोग लिंग खोल खोल के खड़े हो जाएंगे। हमारा भी लिंग परिवर्तन करवा दिया, हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। ये कोई सोने का घड़ा नहीं जो लुटाते रहेंगे हम लोग, इतनी संपत्ति नहीं। हम तो बच्चे वालों को दुआ करते हैं, बच्चे वालों के बच्चे दी हमारे पेट की रोटी मिले। अब ये तो दुनिया जानती है, मीडिया भी जानती है, पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है कि लिंग हटाने के बाद हिजड़ा बन भी जाते हैं, जे भी हो जाते, दुनिया जानती है। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग हमारी सहायता कीजिए। हम बताते चलें कि जो शिकायतकर्ता कृष्णा आज खुद को युवक बताकर किन्नरों पर अपना गुप्तांग काटने का आरोप लगा रहा है, वही कृष्णा उर्फ कंगना पिछले महीने ही बांके बिहारी क्षेत्र में बधाई मांग रहे एक अन्य प्रदेश के युवक को नकली किन्नर बताकर खुद को असली किन्नर बताने का दावा कर रहा था। मामला थाने तक जा पहुंचा और इसी शिकायतकर्ता कृष्णा और उसके साथी किन्नरों ने हरियाणा किन्नर को नकली किन्नर बताया था और खुद को असली किन्नर बताकर पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन वही किन्नर कंगना आज खुद को युवक बताकर साथी किन्नरों पर गुप्तांग काटने का आरोप लगा रहा है। 1 जून को हुई इस घटना को मंच न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था।
खैर मामला चाहे जो भी हो, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। समाज किन्नर समाज में आप भिन्नाम को समाज आप ही भिन्नाम की हेड हो। हाँ। आज ऐसा क्या घटना हुई, क्या बात की? घटना ऐसी भाई, इसके साथ छोरा रहता है। किसके पास? कंगना के पास। कंगना के पास। कंगना आपके साथ रहती है? कंगना आपके पास रहती है? अलग रहती है मकान में किराए पे। तो मैं जो बोली, आपके पास काम करती है वो? आती अब ना आ रही और लग मांग रही खा रही। आज के बात है, आप थाने बैठी हो, क्या मामला है? मामला ये कहते जे खाद जो खा गए कि जा छोड़ा थी, क्यों मना करते घर में आने? कौन लड़का है? देखिए समझ रहे यहाँ दुनिया जाने मुल्क पहचाने। तो मैंने मना कर दी तो जी मैं मांगना खाना चालू कर दियो। फिर मैंने ना कही तुम भैया क्यों मांग रही हो, क्यों खा रहे हो? और फिर भी कहा बुढ़ापे में मैं थाने में बनवा दे जो कही तो बंद करवाऊंगी, तेरा तो करवाऊंगी, तेरे मेरा तो कराता है, मेरा जो करा है। और मैं वो तो मालूम भी नहीं है, वो तो पता भी नहीं है क्या भैया क्या नहीं भैया भैया वो मालूम नहीं। ये तो छठी करा में रहते, मैं वृंदावन में रहती। आप क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बुढ़ापे में मट्टी खराब मत करो। मैं कोई तुमसे लड़ी नहीं ना, झगड़ा नहीं ना हूँ। बुढ़ापे में मैं तो ये चाहती हूँ तुम करोगे नहीं, और जो धर्म बेटी मेरी करेगी नहीं तो मैं घर में सड़ जाऊँ, मर जाऊँ, बस्ती के माता के हाथ धो। अभी आपने तहरीर थाने में करी? आप अभी अपने आप अभी कोई बात ना भाई, ये आपने तहरीर नहीं दी थाने में अपनी तरफ से? ये अपने आप ही कर तो करा। मैं घर में गई, आपने शिकायत नहीं की? अभी आपने शिकायत नहीं? मैं घर पर पहुँचे ही 4 दिन में। इस खबर के प्रायोजक थे जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, डी फार्मा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश। 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट। कैंप ऑफिस कोसीखुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979 0000125 08979 0000126। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मथुरा।